नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने नीम से संबंधित कुछ उपाय आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी। नीम के इतने उपाय हैं और नीम के इतने इफ़ेक्टिव उपाय हैं। कुछ उपाय मैंने पिछली वीडियो में भी बात करे थे, एक ख़ास उपाय आज लेकर आया हूँ। कहते हैं लोग कि सर समाज के अंदर, ऑफिस के अंदर सर लोगों ने ना कई बार जीना हराम कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन आपको काम करने नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है जब शत्रु पूरा हावी हो रहा हो ना आपके ऊपर। और ख़ासकर उस सिचुएशन में जब आप कहते हो कि सर मैंने कुछ किया भी नहीं है लेकिन किसी न किसी वजह से, कोई पर्सनल ग्रज की वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया दोस्तों कि कोर्ट कचहरी में घसीट लेना या कोई ऐसा केस बना देना आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन आ जाना जिससे आपके ऊपर कोई नुकसान आ सकता है। मंगल की सिचुएशन आपकी पत्रिका में मान लीजिए खराब है, मांगलिक आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, ऊपर से ये जो कोर्ट कचहरी के मामले आ गए, राहु की दशा चल रही है, तो इन वजहों से जो समस्याएं आती हैं उनके लिए एक रामबाण उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ज़रूर इसको करके देखिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। विनम्र निवेदन आपसे यही है कि बस अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि नीम के बहुत सारे प्रयोग हैं। नीम जो है वो मंगल ग्रह से संबंधित माना जाता है और जो नीम की लकड़ी होती है ना दोस्तों, वो शनि ग्रह से संबंधित होती है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर शत्रु किसी न किसी तरह से, चाहे वो कोई ऐसा शत्रु हो सकता है जो आपको बार बार नज़र लगाता है या कुछ किया कराया आपके ऊपर कर देता है, कोई ऐसा आपको चीज़ें मिल रही हैं चाहे आपके घर में या घर के आसपास ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे आपको लगता है कोई टोना किया जा रहा है, या फिर आपको ऐसे पता चलता है कि आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई ऐसी तरकीब चलाई जा रही है जिससे आपका नुकसान हो। बहुत बार ऑफिस में ऐसा होता है ना कि आपकी प्रमोशन ड्यू है, वो बंदा चाहता है कि आपकी प्रमोशन ना हो जाए, उस व्यक्ति की हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने के लिए आपके कामों में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं या आपके कामों में कुछ इस तरह से बाधाएं क्रिएट कर दी जाए ताकि आपका नाम खराब हो। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी स्थिति में इस उपाय का किया जाता है। दोस्तों, ये इस उपाय को ध्यान से करिएगा। ये उपाय उस समय पर अगर आप किसी को तंग करने के लिए करते हैं या आप जेन्युइन ही नहीं है, आप किसी और का नुकसान करने के लिए करेंगे तो इस उपाय का फ़ायदा नहीं होता। इस उपाय को तभी करें जब आपको लगे कि बस अब सिचुएशन ऐसी है और कोई काम हमारा नहीं बन रहा। तो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले मान लीजिए आप जो व्यक्ति आपका शत्रु है उसके नाम के पहले अक्षर इंग्लिश में, मान लीजिए उसका नाम है रवि कुमार, तो रवि में आप देखेंगे इंग्लिश में जब आप रवि लिखेंगे RAVI, तो यानी इसका मतलब उसके नाम में 4 अक्षर हो गए। कुमार को छोड़ दीजिए, सरनेम छोड़ दीजिए आगे। इसी तरह से मान लीजिए उसका नाम श्याम है तो श्याम में SHYAM, अब इसमें 5 अक्षर हो गए। इस तरह से आप उसके नाम का पहला अक्षर ढूंढ लीजिए, जो भी उसका नाम का पहला अक्षर है। मान लीजिए उसके नाम में 4 अक्षर हैं जो उसके पहले नाम में आते हैं, तो अब 4 अक्षर के हिसाब से आप 4 नीम के पत्ते तोड़ के ले आइए। ये कार्य करना है दोस्तों मंगलवार वाले दिन, और ये सारे कार्य जो होंगे सुबह के समय किए जाएंगे आफ्टर सनराइज, जितना जल्दी से जल्दी कर लें। 4 नीम के पत्ते, मैंने अब ये मान के चल लिया कि आपके जो शत्रु है उसके 4 अक्षर हैं पहले नाम के, उसके मान लीजिए 5 हैं तो 5 कर लीजिए, 3 है तो 3 ले आइए। तो आप पत्ते तोड़ के ले आए। अब दोस्तों इन पत्तों को धोना नहीं है, जैसे पत्ते आप ले आए हो ले आओ इन पत्तों को, और काली स्याही का प्रयोग करते हुए, काले मार्कर पेन का प्रयोग करते हुए आप अपने शत्रु का पहला नाम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया रवि मान लो, या श्याम है या XYZ है, आपने उसका नाम लिख लिया हर पत्ते पे। हर पत्ते पे नाम लिखने के बाद उस पत्ते को आप छोटा छोटा काट लीजिए, इतना बारीक काटिए कि मतलब जिसको, क्योंकि नाम उस पर लिखा हुआ था, लिखने के बाद काटिएगा,
अच्छे से जितना बारीक कर सकते हैं उसके पत्ते के टुकड़े कर दीजिए। एक जगह पर टुकड़े हो गए। अब जिस नीम के पेड़ से आप ये पत्ते तोड़ के लाए हैं, उस नीम के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी, नीचे से मिट्टी अगर गीली नहीं है तो पहले गीली करिएगा। लोग उपाय ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर गीली नहीं है मिट्टी तो पहले गीली कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से ले आएँ। थोड़ी सी मिट्टी ले आइए। अब जो पत्तों के मान लीजिए टुकड़े आपके पास पड़े हैं और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में वो जो टुकड़े थे आपने अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इस तरह से मिक्स करिए कि कहते हैं ना, जैसे हमने शत्रुओं को मिट्टी में मिला दिया, वैसा ही आप ये मान के चलिए कि वो आपका शत्रु है और ये जो आपने पत्ते तोड़ के लाए हो ना दोस्तों, ये अच्छे से उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। उन पत्तों को अच्छे से आपने एक मिश्रण बना लिया। जब मिश्रण बना लिया, अब उसके नाम के पहले अक्षर कितने थे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया 4 थे, 5 हो सकते, 3 हो सकते हैं, तो 4 गोलियां बना लीजिए। जो आपने मिट्टी ली, मिट्टी लेकर आपने उनकी 4 गोलियां बना ली। ये 4 गोलियां बनाने के आपने अच्छे से, और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये 4 गोलियां आपने बना ली। अब ये 4 गोलियां बनाने के बाद एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करना है। वैसे तो इस मंत्र का आइडियली आपको कम से कम 9 माला जाप करना पड़ता है और बेस्ट रहता है अगर आप ये हनुमान जी के मंदिर में जाकर करो। सपोज आप कहते हो सर मेरे लिए संभव नहीं है, तो आप अपने घर पर भी कर सकते हो। 9 माला का मतलब होता है, एक माला होती है 108 बार और 9 माला हो गई 108 × 9। सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए उसका 9 बार जाप करें। कम से कम एक माला तो जाप करें ही करें। मंत्र बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इसमें मंत्र ये है, ओम नमो अमुखम। अमुखम में क्या होता है कि उस व्यक्ति का नाम लेंगे आप। हन हन स्वाहा, ओम नमो अमुखम। अब अमुखम का मतलब मान लीजिए मैंने रवि लिया था, तो ओम नमो रवि, हन हन स्वाहा। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें और सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए आप 108 × 9 बार जाप करें। अब ये आपने जाप कर लिया, ये आपके सामने पड़ी हुई थी जो आपने 4 गोलियां बनाई है। अब इन 4 गोलियों को उठाकर आप या तो जल प्रवाह कर सकते हैं। जल प्रवाह आपके लिए संभव नहीं है तो जिस पेड़ के नीचे से आप मिट्टी उठा के लाए हैं, नीम के पेड़ के नीचे की, आप वहीं पर इसको ड्रॉप करके आ जाइए। ये क्रिया आप कुछ दिन तक, कुछ मंगलवार कर लें। जैसे एक मंगलवार करी, फिर अगले मंगलवार करो, एक बार ब्रेक दे दो और फिर उससे अगले मंगलवार कर लो। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर उसने तो इतना मुश्किल कर रखा है कि हमारे को छोड़ेगा ही नहीं, इतनी देर में हमें नुकसान हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मंगलवार से प्रारंभ करके 3-4 दिन लगातार ये करिए। आप देखिएगा जो शत्रु आपका नुकसान करने जा रहा है वो नुकसान करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जेन्युइन होने चाहिए। अगर आप किसी को तंग करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए करेंगे, इस उपाय का फ़ायदा नहीं होगा। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। और इस बीच में अगर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप ये उपाय करते हैं तो मैंने जैसे कहा इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो हनुमान जी को आप बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। मन ही मन प्रार्थना करें कि ये ऐसे शत्रुओं से आपकी रक्षा करें। और हनुमान जी जब आपकी रक्षा में आ गए ना, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका काम तो बन ही गया उसी समय पर, जिस समय पर वो आपके पास आ गए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।